एक लड़की अपने पिता को ढूंढने के लिए जान की परवाह किए बिना निकल पड़ती है। किस्मत से उसे कहीं दूर पिता दिखाई दे जाते हैं। वो तुरंत उनका पीछा करती है। पिता जैसे जानबूझकर कठिन रास्ते पर ले जाते हैं और लड़की मजबूर होकर उनके साथ ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक छिपी हुई गुफा मिलती है। तभी पिता एक बड़ा राज बताते हैं। लड़की सोचती है कि पिता अब उसके साथ इस सुनसान द्वीप को छोड़ देंगे, लेकिन पिता साफ कह देते हैं कि वो यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, चाहे उन्हें जान ही क्यों न देनी पड़े। पिता बताते हैं कि इस जगह पर 1000 साल पुरानी रानी की कब्र है। उस कब्र में बहुत खतरनाक शक्ति छिपी है। अगर वो गलत लोगों के हाथ लग गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी कारण पिता इस जगह की रक्षा करते आ रहे हैं। लड़की मजबूर होकर पिता के साथ वहीं रुक जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी एक दिन कुछ कब्र लुटेरे वहां आ जाते हैं। उनका नेता पिता पर हमला करता है और धमकी देता है कि कब्र का दरवाजा खोला जाए। पिता की जान बचाने के लिए लड़की उनकी बात मान लेती है। वो एक पुरानी किताब देखकर कुछ चक्र घुमाती है। जैसे ही आखिरी चक्र सही जगह पर आता है, जमीन में एक बड़ा रास्ता खुल जाता है। सभी लोग रस्सियों के सहारे नीचे उतरते हैं। नीचे जाते समय लड़की से गलती से एक जाल चालू हो जाता है, लेकिन वो समय रहते खुद को बचा लेती है। जमीन हिलने लगती है। वो फुर्ती से दूसरी तरफ कूद जाती है और एक मशीन चालू करके सबको बचा लेती है। कुछ देर बाद सभी लोग कब्र तक पहुंच जाते हैं। कब्र खोली जाती है और हैरानी की बात यह होती है कि रानी हजारों साल बाद भी बिल्कुल वैसी ही दिखती है। लुटेरों का नेता रानी को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके शरीर में खतरनाक बीमारी फैली हुई है। पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान एक आदमी अजीब तरह से बदल जाता है। पिता उसे रोक तो देते हैं, लेकिन जहर उनके शरीर में फैल जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वे लड़की से कहते हैं कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन लुटेरों का नेता उसे रोक लेता है। लड़की कमजोर होती है और उसका सामना नहीं कर पाती। जब हालात बहुत बिगड़ जाते हैं, तभी पिता आखिरी कोशिश करते हैं और खुद को कुर्बान कर देते हैं। आखिरकार दुश्मन खत्म हो जाता है और बड़ा खतरा टल जाता है।